Assalamu alaikum everyone. My today's topic, which I want to talk about, is of course related to counseling. There is secondly, जब हम काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं, लास्ट वीक जो है मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी उसका जो टॉपिक था वो ओवरऑल काउंसलिंग के हवाले से था और नीड ऑफ काउंसलिंग के हवाले से था। इस हफ्ते जो है स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप की जा सकती है, सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होती है, और आप अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप के पास कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि हम जिस मुल्क में हैं या जिस माहौल में हैं वहाँ पे हमें बहुत मुश्किल हो जाता है गाइडेंस सीख करना। सो ऑन दैट सिचुएशन या उस पॉइंट ऑफ टाइम में व्हाट टू डू एंड हाउ कैन यू कोप विद द सिचुएशन, जब आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जो कोई प्रोफेशनल पर्सन आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप खुद क्या क्या कर सकते हैं। सो उसमें जो है हमें सबसे पहले जब हम किसी भी सिचुएशन में हों लाइफ में, तो हमें उसको इमोशनली इमोशन से ज़्यादा रैशनली एनालाइज करना चाहिए। इट्स वेरी 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 नेचुरल थिंग कि हमें जो फर्स्ट किसी भी चीज़ में हम पढ़ते हैं या कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो फर्स्ट जो है वो हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है, विच इज़ वेरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट थिंग। तो इट इज़ ओके टू हैव एन इमोशनल रिएक्शन। जब आप पहले कोई चीज़ सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात सुनते हैं या कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, वो या कोई चीज़ ऐसी है जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, आपके माइंड के लिए वो एकदम से शॉकिंग हो सकती है और एब्जॉर्ब करना उसको मुश्किल हो सकता है, तो उसका जो फर्स्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट रिएक्शन है वो इमोशनल ही होगा। तो हमें पहली पहली जो चीज़ है वो तो इस हवाले से हमें समझ आती है कि हमारा जो रिएक्शन है, हम जिस सिचुएशन में है वो इमोशनल होगा। अब हमें पता चल गया कि हम इमोशनली रिएक्ट करें, तो हमें ना एक तरीका ये होता है कि हम उस अपनी इमोशन को समझने के लिए आउट बस्ट करने की जगह, या आउट बस्ट हम कर भी लेते हैं अपना एंगर, अपना खुशी का इमोशन, खौफ का इमोशन, लेकिन हमें उसको कहीं ना कहीं अपने आप को देखना है कि हमें उस इमोशन को समझना है कि ये जो चीज़ हुई वो एक एक्सटर्नल एक्सपीरियंस था या फैक्टर था, उससे मैंने जो है वो क्या रिएक्ट किया, मैं क्या खौफ में चला गया, मुझे गुस्सा आया, या मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाया, और या मुझे जो है उस चीज़ से इनसिक्योरिटी फील हुई, ऐसा लगा कि ये चीज़ जो है वो चली गई, मेरे हाथ से निकल गई, तो मुझे उसका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो जो हमारे इमोशंस हैं वो एक्चुअली हमें अपने बारे में, अपने ट्रिगर्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ से हमारी जो है ना पर्सनल सेल्फ इवैल्यूएशन शुरू होती है, जहाँ पे मेरे पास अगर कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है मेरी कैफियत को या मेरे प्रॉब्लम को, और वो प्रॉब्लम जो है एक तो बाहर बाहर का मामला है, फॉर एग्जाम्पल के मेरे एग्जाम हो रहा है और मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए। एक तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है ना कि उसमें मार्क्स खराब आए तो मेरा रिजल्ट जो है वो मेरे फ्यूचर को खराब कर सकता है, मेरे बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे करियर में नुकसान पहुंचा सकता है, मेरा रिजल्ट जो है वो मुझे आगे मेरा सब्जेक्ट चूज़ करने में नुकसान पहुंचा सकता है। एक तो ये है कि मैं उसको उस प्रॉब्लम को, एक्सटर्नल जो मुझे उसका नुकसान पहुंचा है वो मैं इवैल्यूएट करूँगी। एक मेरा इंटरनल इमोशन क्या है, मेरा इंटरनल इमोशन जो है वो फियर है। वो मे बी अगर मैंने बहुत मेहनत की है और फिर भी वो चीज़ सक्सेस नहीं मिली, तो वो हर्ट इमोशन हो सकता है, वो पेन हो सकता है, वो ये फीलिंग हो सकती है कि मैंने जान लगा दिया, मैंने हाई एनर्जी अपनी लगाई और वो मुझे आउटकम नहीं हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सो यू हैव टू सी योर इनर इमोशन एज वेल, या इमोशन जो आप उस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में। फेलियर एक हिस्सा है, लेकिन उससे बड़ा फेलियर जो है, अब मैं उसको फेलियर नहीं कहूँगी, लेकिन एक जो रिएक्शन है उसको हम हैंडल कैसे करते हैं। सो वन इज द सिचुएशन एंड देन हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन। वो एक सिचुएशन तो आ गई है, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल, बट व्हाट कैन बी इन माई कंट्रोल इज माई इमोशन। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जो तरीका होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाई इज इट हैपन, हाउ इज इट हैपन, व्हेन इट इज हैपन, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड इट। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट में फेल होती हूँ जो शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था, अब समझ क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद मुझे उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, या मैं जेनुअनली वीक थी कि मुझे वो चीज़ समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में मसला था। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि मेरा टीचर जो है वो वैसे नहीं हो, जैसे समझा ना पा रहा हूँ। चौथा उसका कोई और भी रीज़न हो सकता है। सो पहला तो मुझे इवैल्यूएट करना है कि रीज़न जो मार्क्स कम आने का था वो क्या था, लाइक वो मेरा अपना फेलियर कहाँ था, मैंने क्या मेहनत कम की, मैंने पोटेंशियली जो है वो चीज़ों को हल्का समझा और वो मुश्किल निकल आई, पेपर के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, टीचर्स की बात समझ में नहीं आई, मेरे अपने किसी रीज़न की वजह से, स्टक होने की वजह से, कॉन्सेप्ट ना समझ होने की वजह से मेरा वो पेपर में फेल हो गई। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया कि टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल थिंकिंग से आपने पहले तो फेल और पास से आप आगे निकल आए कि आपने फेल को अपनी एज अ इमोशन से निकल के रैशनलाइज किया कि वो फैक्टर क्या थे। अब आप अपने इंटरनल इमोशन में गए कि भाई मुझे इस फेलियर का क्या था, मैं फेल होने से डर क्यों रही हूँ, या मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा फेल होना, कोई आई मीन वी कैन सेलिब्रेट अ फेलियर। एक ये भी तो पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मैं अपने जो मैं फेल हुई हूँ उसको सेलिब्रेट करूँ कि वो चीज़ मेरे सर से उतर गई, मतलब एक चीज़ जो मुझे वैसे ही नहीं समझ आ रही थी, उस चीज़ ने मुझे प्रूवन कर दिया कि मैं, ये मेरे लिए नहीं है, दैट इज हाउ यू नो यू कैन टेक इट। सो दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ टेकिंग फेलियर। सो हाउ डू वी टेक थिंग्स
एंड उसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टू दैट स्पेसिफिक एक्शन, एक्चुअली वो हमें और हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है, और या हमारे इनर जो हमारे इनेट इमोशंस हैं उनको सरफेस पे लाते हैं, क्योंकि वो कहीं सप्रेस हुए हुए हैं किसी और सिचुएशन में, लेकिन जैसे कोई सिचुएशन अकर हुई और कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो वो सरफेस पे आ गए। नाउ जब हमें अपना मसला समझ आ जाता है तो आधा मसला यही हल हो जाता है। लोग समझते हैं कि मसला हल करना इज द प्रॉब्लम। मसला हल करने से पहले जो फर्स्ट स्टेज है, दैट 50% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व अगर आप उसको रैशनलाइज करना समझ जाएं। आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें तो 50% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी अंडरस्टूड, कि आपको समझ आ गई मसला है। जब आपने एक दफ़ा लॉजिकली रैशनली सोच के कि ये चीज़ हो सकती है, ये रीजंस हैं, एंड देन यू कम टू द सोल्यूशन। सो या हम इस सिचुएशन में मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, अब क्या, अब तो हल ही करना है, अब इसमें से निकलना ही। सो देन योर माइंड नेचुरली जो है वो स्ट्रेटेजाइज करना शुरू करता है कि व्हाट कुड बी द सोल्यूशन। और सोल्यूशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएट सोल्यूशन हो, उसमें टाइम लें, सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको आप समझें। अच्छा, उसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आप कर सकते हैं वो ये होता है कि पहले तो आपने डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें आप जाएंगे कैसे, तो उसमें जाएंगे ऐसे कि आपको अपने लिए टाइम चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए। रिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं तो हमारे पास जनरली टाइम नहीं होता, बट टाइम, ये मैं एक अलग वीडियो में इस पे हम बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम होना या ना होना इज अनदर थिंग टू गेट टू द एक्सीलेंस, और उस पॉइंट पे टाइमलेसनेस के साथ चलना कि आपने टाइम को कैसे अपने कंट्रोल में लेना है और चीज़ों को मैनेज करना है, दैट इज़ डिफरेंट वीडियो। लेकिन जो टाइम आप निकाल सकते हैं, हो सकता है कोई छुट्टी का दिन हो सकता है रात के सिर्फ आधा घंटा 20 से 30 मिनट्स हो, जिसमें आप अपने आप से जब बात करते हैं अपनी डायरी में कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको हील करने में हेल्प करती है, रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है, थिंकिंग के प्रोसेस को मतलब थिंकिंग का मतलब है कि कामली भी आप सोच सकते हैं ना, तो उसमें आपको उसमें हेल्प करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप